तो अभी हम पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो उप्स कॉन्सेप्ट बनाए गए, ये जैसे जैसे नीड होती है, जैसे जैसे सिचुएशन होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो क्लास ऑब्जेक्ट से तो हम वो तो काम कर ही रहे थे कि हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कर पा रहे थे, राइट? ऑब्जेक्ट बना के उसी क्लास का उसी फंक्शन कर रहे थे। इनहेरिटेंस से ये फायदा हुआ कि हम दूसरे क्लास का भी फंक्शन हम अपने इसमें यूज कर सकते हैं। तो इससे फायदा और अलग अलग इसके टाइप भी हमने देख ली। तो अभी पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, तो वो अभी हमें देखना है, फिर एनकैप्सुलेशन, फिर एब्स्ट्रैक्शन। सबसे पहले स्टडी करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है एंड सिंपल है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म, ये जो कॉन्सेप्ट एक ग्रीक वर्ड है पहले तो। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मेनी फॉर्म्स, मतलब एक ही चीज आपको ऐसे करनी है जो अलग अलग फॉर्म में हो। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म को दो तरीके से अचीव किया जाता है। इसे अचीव करने के दो तरीके, एक होता है तुम्हारा मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, और दूसरा होता है एक ओवर राइडिंग होता है। ठीक है, ओवरलोडिंग है एक ओवर राइडिंग। एक मिनट, ओवर राइडिंग। अभी ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसमें होता क्या है, फंक्शन का नाम हमें सेम रखना है। पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट याद रखो, एक ही चीज है बट अलग अलग काम कर रहा है वो अलग अलग सिचुएशन में। जैसे मेथड ओवरलोडिंग मतलब फंक्शन का नाम, फंक्शन हैव सेम नेम, सेम नेम है, बट क्या है, डिफरेंट पैरामीटर, इसको जो इनपुट आ रहे हैं वो अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, बट डिफरेंट पैरामीटर। ठीक है, ऑलरेडी हमने ये पढ़ चुके हैं, बट वही इसी को यही कहा जाता है, ये हमें पता नहीं। हमने लेन नाम का एक फंक्शन स्टडी किया है, याद होगा तो शायद। किसके लिए यूज होता है वो, लेंथ फाइंड करने के लिए। ठीक है? तो मैं अभी उसका एग्जांपल दिखाता हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली है क्या है पॉली। ठीक है, ओवरलोडिंग हम कर रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का, पहला हम स्टडी करें कि फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग के। ओवरलोडिंग, फंक्शन का नाम सेम है बट अलग अलग इसमें अलग अलग काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्ट्रिंग लेके रखा है यहाँ पे। ठीक है, मेरा नाम मैं लिखता हूँ यहाँ पे। अभी ये जो लेन नाम का फंक्शन है, पी आर आई एन टी प्रिंट में कर रहा हूँ, लेन ऑफ एस, ये लेंथ प्रिंट करके दे रहा है 6। ठीक है, पर अभी लेन फंक्शन के लिए पैरामीटर मैंने क्या यूज किया है, स्ट्रिंग। करेक्ट, अभी मैं फिर से एक अभी लिस्ट ले लेता हूं और इसके अंदर मैं कुछ डेटा स्टोर करता हूं। ठीक है, अभी देखो क्या कर रहा हूं। सपोज मैंने बी ले ली, अभी फिर से मैं सेम फंक्शन यूज कर रहा हूँ, लेन नाम का ही फंक्शन है बट पैरामीटर अभी मेरा होगा एल, लिस्ट। मतलब फंक्शन का नाम सेम ही है, इसमें स्ट्रिंग में पास कर रहा हूं और इसमें मैं लिस्ट में पास कर रहा हूं। सो ये जो होता है मेथड ओवरलोडिंग, मेथड्स हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, ये जो है अभी वो टपल के लिए भी वर्क होगा, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे टपल अगर लिख लेता हूँ। ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये जो लेंथ फंक्शन है वो टपल के लिए भी चलेगा। मतलब फंक्शन का नाम एक ही है, कभी हम उसके अंदर लिस्ट पास कर रहे हैं, कभी हम टपल पास कर रहे हैं, कभी हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, बट वो अलग अलग बेस्ड ऑन पैरामीटर पे अलग अलग काम कर रहा है। ठीक है, ये जो है जो फर्स्ट पार्ट है तुम्हारा, उसे कहा जाता है मेथड ओवरलोडिंग। फंक्शन हैव सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, जैसे पहले स्ट्रिंग पास किया, फिर लिस्ट पास किया, फिर टपल पास किया। ठीक है, अभी इसके बाद और एक मेथड ओवर राइडिंग है। ओवर राइडिंग का मतलब ये होता है तुम्हारा, ये इसमें सेम नेम और सेम पैरामीटर चाहिए।
ठीक है, वो जो है उसे हम इनहेरिटेंस से अचीव कर सकते हैं। जैसे अभी मैं सेकंड कॉन्सेप्ट बनाता हूँ, यहाँ पे इसे सेव कहता हूँ, ओवर राइडिंग करके मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे आ ओवर राइडिंग। अभी ओवर राइडिंग एक ही क्लास में तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि सेम नेम सेम पैरामीटर एक ही क्लास में तो बनाने नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं क्लास बना लेता हूँ एक PRNT नाम का। ठीक है, PRNT नाम का, और यहाँ पे मैं दो फंक्शन बनाता हूँ। फर्स्ट जो है एक मैरी नाम का फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, सेल्फ में पास कर दूंगा यहाँ पे कोलन, और मैं यहाँ पे PRINT प्रिंट कर लेता हूँ। कॉन्सेप्ट समझो आसान है। ओवरराइडिंग की नीड क्यों है ये भी समझ में आ जाएगा। तो अब मैं अभी यहाँ पे कुछ मैरी का नाम लिखता हूँ, कुछ XYZ। ठीक है, और एज यूजुअल हमें पता है कि अगर कोई भी क्लास उस क्लास को इनहेरिट कर लेता है, जैसे मेरे पास एक चाइल्ड क्लास है, इनहेरिट करना है तो हमें उस क्लास का नाम यहाँ पे लिखना होगा PRNT, करेक्ट, कोलन। अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे पास लिख के रखा। तो चाइल्ड ने पेरेंट को इनहेरिट किया है, तो मैं अभी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट अगर बना रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं C.मैरी नाम कॉल कर सकता। ठीक है, तभी आउटपुट क्या आएगा मुझे, XYZ। ठीक है, XYZ आया। पर इसमें क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट जो भी पेरेंट के अंदर डिसाइडेड है सेम चीजें यहाँ पे वही आउटपुट आ रहा है। ठीक है, बट अगर चाइल्ड को लगता है कि उसे मैरी XYZ से नहीं करना, उसके साथ ABC के साथ शादी करना है, जो भी, उस केस में चाइल्ड को सेम मेथड लिखना होगा अपने पास, ओवरराइड करना होगा उस मेथड। ठीक है, तो मैरी को तो मतलब सेम फंक्शंस चाइल्ड में भी क्रिएट करना होगा, और इसमें तुम चाहे जो चाहे चीजें लिख सकते हो। अभी तक आउटपुट में क्या आ रहा था हमें, XYZ। अगर अभी मैं इसे रन कर लेता हूं तो आउटपुट में क्या आएगा, ABC। ओके, सो इसने मेथड को ओवरराइड किया है, याद रखो। Okay? ये दो कॉन्सेप्ट है इसके पॉलीमॉर्फिज्म के। मतलब कॉन्सेप्ट ये है पॉलीमॉर्फिज्म का कि एक ही चीज है बट अलग अलग फॉर्म है। जैसे हम मैरी ही कर रहे हैं, बट विदाउट ओवरराइडिंग हम XYZ से कर रहे थे, बट ओवरराइड करने के बाद ABC से किया। जैसे लेंथ का भी फंक्शन ये है, हम लेंथ ही कैलकुलेट कर रहे हैं, बट कभी स्ट्रिंग का कर रहे हैं, कभी टपल का कर रहे हैं, कभी लिस्ट का कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। दोनों चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशंस। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, बैंकिंग डोमेन में काफी यूज होता है ये एनकैप्सुलेशन। कैप्सुल एनकैप्सुलेशन नाम में उसका ये है, वो कहना क्या चाहते हैं कि जैसे नॉर्मल जो कैप्सूल होता है, अगर इसका कॉन्सेप्ट हम गूगल पे देखते हैं ना, तो हमेशा हमें एक कैप्सूल का इमेज दिखाई देता है, एनकैप्सुलेशंस। ठीक है, तो अगर मैं सर्च करता हूँ तो इसका एक्सप्लेनेशन समय देखो दिख रहा है, एनकैप्सुलेशंस, मेथड डेटा। इनका कहने का ये होता है कि wrapping data and function into single units, हमें डेटा और फंक्शन को wrap करना है। wrapping data and function into single unit, ये जब प्रोग्राम करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, बट अभी डेफिनेशन उसका यही है। तो ये कहना क्या चाहता है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे कि अगर हम कोई क्लास बना रहे हैं यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे जाते क्लास बना देता हूँ, यहाँ पे न्यू फाइल बना दिया मैंने, एनकैप्सुल का बना देता हूँ। सपोज मेरे पास एक क्लास है, ऊपर लिखता हूँ एनकैप्सुलेशन का, एनकैप्सुलेशन। मैंने यहाँ पे एक क्लास बना दिया है बैंक नाम का। ठीक है, बैंक है, तो अभी करेंगे क्या, देख, मैं इसके अंदर ना एक वेरिएबल बना देता हूँ बैलेंस नाम का, मेरा बैलेंस है। तो मैंने इसको क्या किया, अभी बैलेंस लिख के रखा समथिंग कुछ 12,000। सही है,
तो अभी नॉर्मली क्या होगा, मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना होगा या क्लास डॉट डायरेक्टली मैं इसे कॉल कर सकता हूँ, जैसे मैंने बी इज इक्वल टू बैंक बना दिया ऑब्जेक्ट। सही है, ऑब्जेक्ट बना दो। अगर मुझे इसे बैलेंस को देखना है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट बी डॉट बैल। ठीक है, तो बैलेंस दिख गया मुझे। सही है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि अपना जो बैंक का बैलेंस है वो कोई भी देख सकता है ना। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, जिसका बैलेंस है उसी को देखना चाहिए। तब हम जाके क्या कर सकते हैं, इस वेरिएबल को प्राइवेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक अंडरस्कोर लिख दिया। ठीक है, तो अभी ये डेटा अपना क्या हो गया, अंडरस्कोर का मतलब ये प्राइवेट डेटा। तो इस प्राइवेट डेटा को तुम बाहर नहीं एक्सेस कर सकते। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गया है। डबल अंडरस्कोर है क्या, शायद देख लो। हाँ, एज ए नो एट्रीब्यूट बैंक बैलेंस। ठीक है, तो डबल अंडरस्कोर, तो डेटा प्रोटेक्ट होगा। ये प्राइवेट डेटा बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। इन्होंने कैप्सूल का इमेज क्यों दिया है, क्योंकि इसके अंदर के जो डेटा है ना वो प्राइवेट डेटा है अपना। अगर तुम्हें ये डेटा चाहिए तो ये पूरा कवर के साथ ही हमें कैप्सूल खाना पड़ता है, तब जाके इसके अंदर का जो इफेक्ट वो मिलता है। इसीलिए उसका नाम ऐसे रखा। उन्होंने कहना यह है कि अगर तुम्हें ये डेटा चाहिए तो डायरेक्टली डेटा मत एक्सेस करो, क्योंकि डेटा डायरेक्ट कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, एक पब्लिक फंक्शन बना दो। ठीक है, जैसे मैंने एक व्यू बैल बना दिया। व्यू बैल का नाम फंक्शन बना दिया मैंने सेल्फ करके। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, वो बैलेंस प्रिंट करूंगा, क्योंकि वेरिएबल डायरेक्टली एक्सेस हो जाता है ना। इससे बेटर है कि हम क्या करेंगे, फिर फंक्शन को लिख देंगे और फंक्शन के अंदर हमें वो वेरिएबल को प्रिंट करना है। सेल्फ डॉट क्या है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैल। ठीक है, तो अभी ये डेटा तो एक्सेस नहीं होगा, तो हम डायरेक्टली फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन, सो बी डॉट क्या है फंक्शन का नाम, व्यू। व्यू बैल नाम का फंक्शन। रन करो इसे, हो गया बैलेंस व्यू। बट इसमें भी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर कोई बैलेंस, तो फंक्शन का नाम पता चला तो कोई भी बैलेंस देख लेगा, राइट। बट हम इसके अंदर जब वेरिएबल था तो उसके साथ हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं था, अगर हम उसे पब्लिक रख सकते या प्राइवेट रख सकते। बट फंक्शन के अंदर जो चाहे कोड हम लिख सकते हैं, इसीलिए एटीएम के अंदर नॉर्मली हम जाते हैं, सारे फंक्शन एक्सेसिबल होते हैं। बट बैलेंस वही देख सकता है या पैसे वही निकाल सकता है जिसको पिन नंबर पता है खुद का। इसीलिए हम पैरामीटर में एक पिन नंबर मांग लेंगे और उस पिन नंबर को हम कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल तुम्हारा पिन अगर 123 है तो ही तुम्हें जो है बैलेंस दिखाई देगा, नहीं तो हम बोल सकते कि इनवैलिड यूजर्स और पिन नंबर। ठीक है, एल्स पार्ट में लिखेंगे print प्रिंट इनवैलिड पिन नंबर। ठीक है, तो अभी हम इसके लिए क्या करेंगे, पिन नंबर ले लेंगे यूजर से, इज इक्वल टू इन टॉप इनपुट। ठीक है, हम इसे बोल देंगे कि एंटर पिन, एंटर अ पिन टू व्यू बैल। तो पिन नंबर एंटर करेंगे, तो जो भी पिन है हम इसके अंदर डालेंगे। चलो हम चेक कर लेते हैं, एंटर पिन टू व्यू बैल, गलत कुछ तो पिन डाला, और नंबर पिन डालना था मैं, पीछे नंबर मैं गलत नंबर डाल देता हूँ, इनवैलिड पिन नंबर। किसी को अगर फंक्शन का नाम पता भी है तो पिन नंबर तो हमें ही पता होगा। पिन क्या है तुम्हारा 123, तो ये तुम्हें बैलेंस दिखेगी। ठीक है, सो दिस इज एनकैप्सुलेशन। अभी ये समझ में आ रहा होगा, तो कॉन्सेप्ट है रैपिंग डेटा एंड फंक्शन इनटू सिंगल यूनिट। मतलब हमने डेटा, जो प्राइवेट डेटा को पब्लिक फंक्शन में रैप कर दिया है।
ठीक है। सो इसे एनकैप्सुलेशन कहा जाता है। ठीक है, अब एक जो एक लास्ट कॉन्सेप्ट बाकी, दैट इज एन एब्स्ट्रैक्शन। तब उप्स के जो कॉन्सेप्ट है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। मैं एब्स्ट्रैक्शन लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का पहले ना कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि क्या करना है। एब्स्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, वो भी पता होना चाहिए। सिचुएशन के हिसाब से उसका यूज होता है, नॉट कंपलसरी इसको यूज करना ही चाहिए इसे। एब्स्ट्रैक्शन का कहना ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है कि हमें ना कुछ मेथड के बारे में पता होता है कि इसके अंदर क्या एग्जीक्यूट होने वाला है। ओके। और कुछ मेथड ऐसे होते हैं जिसके बारे में सिर्फ नाम पता है, बट एक्चुअली क्या एग्जीक्यूट होगा वो पता नहीं होता। ठीक है। सो इसका एब्स्ट्रैक्शन का मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें ना बेसिक डिटेल पता है। नोइंग बेसिक डिटेल्स एंड हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। सिर्फ नाम पता है, बट नोइंग बेसिक डिटेल एंड हाइड, हमें इम्प्लीमेंटेशन डिटेल पता नहीं। जैसे कि हमें कोई शोरूम में कार देखने गए तो वो बता देता है कि कार तुम्हारा 500 सीसी है, बट एक्चुअली फिर उसका इन बिटवीन क्या है वो हमें नहीं पता। इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। और ये हमें फंक्शन विदाउट बॉडी लिखने को भी अलाउ कर लेता है, मतलब फंक्शन हम लिख के रखेंगे, उसके अंदर क्या होने वाला है वो हमें नहीं पता। जिसको पता है वो कर ले सकता है। ठीक है। तो इसके लिए हमें एक मॉड्यूल का यूज करना पड़ता है, एबीसी नाम का, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड नाम का मॉड्यूल होता है। ठीक है, उस मॉड्यूल को हम यूज करेंगे। वही हमें एब्स्ट्रैक्शन का फीचर प्रोवाइड कर लेता है। तो मैं एक सिंपल नया फाइल ले लेता हूँ। इससे हम सेव करेंगे एब्स्ट्रैक्शन के नाम से। ठीक है। ये एक मॉड्यूल के अंदर आता है, फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी। और इसके अंदर के हमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो चाहिए होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACTMETHO, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट ABSTRACTMETHO। ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल क्लास बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल एनिमल नाम का। ठीक है। अभी एब्स्ट्रैक्ट के फीचर चाहिए तो हमें ये करना पड़ेगा। अभी ये समझ में आ रहा है कि जो भी इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो इसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखने के लिए जो जो चीजें चाहिए हमें वो मिल जाती है। तो हम उसको ओवरराइड कर लेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब ये है कि हम एक ऐसा फंक्शन लिखने जा रहे हैं जिसके अंदर क्या होने वाला है वो नहीं पता। जैसे मैं यहाँ पे एक साउंड नाम का मेथड लिख लेता हूँ, बट ये साउंड क्या होगा, किसका साउंड होगा, एनिमल मतलब किस एनिमल का साउंड होगा, कैट का साउंड है, डॉग का साउंड है, वो हमें नहीं पता। ठीक है। मतलब आधी चीजें पता है कि साउंड आने वाला है एनिमल का, बट किस एनिमल का साउंड आने वाला है ये हमें नहीं पता। तो जो भी एनिमल इसको ओ, ओ इनहेरिट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने अगर कैट लिखा है, कैट अगर एनिमल को ओवरराइड कर रहा है तो कैट के पास तो पता होगा ना कि साउंड क्या करने वाला है। तो ये जो है अभी जब डेफ साउंड मेथड जब लिखेगा ये, तो इसके अंदर क्या साउंड आने वाला है वो डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन एनिमल। भी कैट है तो साउंड तो म्याऊ म्याऊ ही करेगी। ठीक है। So, इसे सिर्फ पता था कि साउंड आने वाला है, बट किसका साउंड, अगर कैट कर रहा है तो कैट का साउंड, डॉग कर रहा है तो डॉग का साउंड। ठीक है। So, अभी अगर मैं यहाँ पे सी डॉट साउंड कर लेता हूँ कि ये कैट है तो इट विल प्रिंट कैट साउंड। म्याऊ। ठीक है। बट अगर यही इसे डॉग कर लेता है, अगर मैं यहाँ पे डॉग कर लेता हूँ, तो डॉग का साउंड क्या होगा, जो भी होगा, भौ भौ। समझ में आ रहा है।
कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड ने तो बना दिया कि ये कुछ एक मेथड है मेरे पास साउंड, तो जो भी मुझे ओवरराइड करेगा उसको उसके हिसाब से साउंड देना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ साउंड मेथड है। क्या साउंड करना है वो उस पर्टिकुलर क्लास के मेथड डिसाइड करेंगे या जो एनिमल डिसाइड करेंगे। सो ऐसे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट सेंस, क्योंकि उसने सिर्फ एक मेथड अलाउ किया है और उसके बाद तुम्हें क्या साउंड या जो भी प्ले करना है अपने हिसाब से तुम करेंगे। उसके पास सिर्फ एक ही मेथड था साउंड। अगर कैट है तो म्याऊ म्याऊ कर रहा है, डॉग है तो भौ भौ कर रहा है। सो एब्स्ट्रैक्ट मेथड विदाउट बॉडी, अगर हमें मेथड लिखने हैं तो हमें उसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करना। ठीक है। सो ये जो थे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। ठीक है। ये सारी चीजें प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है मैंने, एक बार प्रॉपरली देख लेना। तो अभी अपना जो है थ्रेड बाकी है, तो कल हम थ्रेड ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद में एपीआई कॉलिंग का कुछ ले लूंगा। ठीक है। तो फिर जो भी डाउट है लिस्ट आउट करके रखो, या जो भी कुछ पॉइंट लग रहा है कि बाकी है तो वो भी बता देना, हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। चलो, नो प्रॉब्लम। चलो बाय बाय, बाकी हम